देखो वॉर 2 को कितना भी बैकलैश मिला हो ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से, लेकिन तुम इससे भी डिनाई नहीं कर सकते कि ये एक यूनिवर्स का पार्ट है और ये काफी मेजर मूवी है इस वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की। लेकिन इसके अंदर काफी मेजर चीजें हमें देखने को नहीं मिलती, ये अलग बात है। वॉर 2 का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर। फिर से सुनो, जूनियर एनटीआर नहीं, जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर। कोई नीड नहीं थी कि उसे कबीर का डायरेक्ट गुरु ही बना दो तुम। लेकिन ठीक है, किसी चीज में कम मेहनत की गई हो, लेकिन मेहनत तो की गई है ना, तो उसी कम मेहनत को उजागर करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने के पीछे का सेकंड रीजन भी मैं तुमको बताता, लेकिन उसके बीच में मेरा ईगो आ रहा है तो नहीं बताऊंगा। देखो, मैं जब मूवी को फिर से देख रहा था तब इसका जो फर्स्ट वाला पूरा कटाना फाइट सीन है ना जापान के अंदर, उसको देखते हुए मुझे एक चीज याद आई कि इसको काफी ट्रोल किया जा रहा था ना कि ये जो वुल्फ है वो यहाँ पर ऋतिक के कैरेक्टर यानी कि कबीर को देखने के बाद उसके साथ कैसे हो जाता है और क्यों चलने लगता है उसके साथ। तो देखो, इसका तो कोई ऐसा रीजन नहीं है, मास सिनेमा है तो होता ही होगा ऐसा। हर दूसरी साउथ की मूवी के अंदर ऐसा होता है भाई, कोई नई चीज नहीं है ये। लेकिन इसका कनेक्शन आगे चलकर हमें देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में नैना थी और उसकी जो बेटी थी ना रूही के फोन में उसके पापा या फिर अंकल कह लो, जो कबीर का कैरेक्टर है, उसका नाम किस तरीके से सेव है, वुल्फ के नाम से। तो मूवी हमें ये हिंट कर रही है कि कबीर हिमसेल्फ एक वुल्फ है और इसीलिए जो उसके सामने वुल्फ था वो उसके साथ चलने लगा। आई नो कि यहाँ पर ये कोई क्लियर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पर उस पूरे सीन के लिए, लेकिन ऐसे ही इन्होंने मूवी के अंदर किया है और मैंने नोटिस किया तो तुमको बता दिया। वन थिंग आई नोटिस अबाउट कियारा अडवाणी यानी कि काव्या लूथरा का कैरेक्टर, जो कि कर्नल लूथरा की बेटी है इस मूवी के अंदर, ये इस मूवी के अंदर एक एयरफोर्स ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है। तो इनको जब यहाँ पर वीर वायु चक्र करके ऐसा कोई अवार्ड मिल रहा होता है ना, तब यहाँ पर वो स्टेज पर जाकर जो सैल्यूट करती है, मेरी नजर उस सैल्यूट पर गई। देखो, ये सैल्यूट इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है जैसा कि रियल लाइफ में इंडियन एयरफोर्स का होता है। अब देखो, अगर इसके बारे में अगर मैं तुमको थोड़ा बहुत ज्ञान देना चाहूँ तो देखो, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, ये तीन प्रकार की आर्मीज है ना इंडिया के पास। तो इनके जो सैल्यूट्स होते हैं वो तीनों ही आर्मीज के अलग अलग सैल्यूट्स होते हैं, यानी कि नेवी का अलग, एयरफोर्स का अलग और इंडियन आर्मी का अलग। पुलिस एंड इंडियन आर्मी जो कि बैटल यहाँ पर जमीन पर लड़ती है, उनका जो ओपन पाम सैल्यूट होता है कि बिना किसी हथियार के खाली हाथों से आपको सैल्यूट किया जा रहा है, रिस्पेक्ट दी जा रही है। और जो इंडियन नेवी का क्लोज्ड पाम यानी कि अपने पाम यानी कि अपनी हथेली को छुपाने वाला जो सैल्यूट है, इसके पीछे का रीजन ये है कि इनको शिप पर काम करना होता है और इसी वजह से इनके हाथ में ग्रीस और ऑयल लगा रहता है 2400 घंटे। तो अपने गंदे हाथ को छुपाने की वजह से इनको यहाँ पर अपना जो हथेली है उसको पीछे रखना पड़ता है और यहाँ से ये सैल्यूट बनता है। और अभी जो यहाँ पर अपनी इंडियन एयरफोर्स का सैल्यूट है, जो कि हमें यहाँ पर इस वॉर 2 मूवी के अंदर काव्या लूथरा यानी कि कियारा अडवाणी भी करती हुई नजर आती है। मैंने ऐसा क्यों बोला कि वो इतना परफेक्ट नहीं है, इसके पीछे की वजह यह है कि जो इंडियन एयरफोर्स का सैल्यूट होता है वो 45 डिग्री सैल्यूट होता है, यानी कि उस पे जो हाथ होता है वो ऐसे ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडियन एयरफोर्स है वो। लेकिन यहाँ पर अगर तुम कियारा अडवाणी के सैल्यूट पर नजर डालोगे तो वो ऐसे नॉर्मल सैल्यूट ही लग रहा है, वो एयरफोर्स का सैल्यूट लग ही नहीं रहा। चलो, अब इन्होंने तो एक सैल्यूट के पीछे थोड़ी बहुत भी रिसर्च करना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आई होप कि यहाँ पर मैंने जो ये सारी चीजें तुम्हें बताई इंडियन सैल्यूट्स के बारे में, इंडियन आर्मी के डिफरेंट सैल्यूट्स के बारे में, तो उससे तुम्हारी नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा। अगर तुम्हें पहले से ये सारी चीजें पता थी तो ग्रेट। अब एक नॉट सो ग्रेट बट एक इम्पोर्टेंट डिटेल के ऊपर बात करते हैं। जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर है यानी कि विक्रम का कैरेक्टर, उसकी मूवी के अंदर एक आदत दिखाई गई है कि वो चीजों को शॉर्ट फॉर्म में बोलता है। और इसी चीज को कंटिन्यू किया गया है जो यहाँ पर फ्लैशबैक सीन आता है इन दोनों के ही चाइल्डहुड का, वहां पर ऐसे सारे छोटे छोटे नुआंसेस एक कैरेक्टर की कैरेक्टर राइटिंग को अच्छा बनाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर एक पूरे कैरेक्टर की पूरी कैरेक्टर राइटिंग ही इतनी अनकन्वेंशनल हो, इतना अनकन्वेंशनल फील हो रहा हो ये कैरेक्टर, तो ऐसे सारे छोटे छोटे नुआंसेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता उस कैरेक्टर के ऊपर, कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना फिर। एंड इस मूवी को फिर से देखते टाइम मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि कर्नल लूथरा, जिसको कि यहाँ पर स्पाई यूनिवर्स का निक फ्यूरी बुलाया जाता है, उसको इतना जल्दी इन्होंने मार कैसे दिया। तो अब आगे की मूवीज के लिए इनके पास ये प्लान्स भी हो सकते हैं कि कर्नल लूथरा का कैरेक्टर अभी जिंदा है। वो ऐसे है कि मूवी में ये हमें ऐसा दिखाया गया है कि जो कबीर का कैरेक्टर है उसने अपने दोस्त यानी कि विक्रम को इतने दूर से शॉट किया था, लेकिन फिर भी ऐसी जगह पर शॉट किया जहाँ से कि वो बच सके, मरे ना वो। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही वो अपने मेंटोर यानी कि कर्नल लूथरा के साथ नहीं कर सकता? इतनी आसानी से तो कैसे मरने देगा, और वो भी खुद ही के मिशन के दौरान। हाँ, देखने में काफी स्टूपिड सी थ्योरी लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काव्या लूथरा है ना, वो पहले से ही जानती है कर्नल लूथरा और कबीर के प्लान के बारे में,
में कली को पकड़ने के लिए कबीर के द्वारा जो अंडर कवर मिशन चलाया जा रहा था 2 साल से, क्या उसकी खबर उसकी बेटी को नहीं होगी? एंड अभी तुम कहोगे कि वो पूरा फ्यूनरल वाला सीन और वहाँ पर अनिल कपूर की एंट्री और वो सारी चीजें क्या थी? फिर देखो, कबीर और कर्नल लूथरा ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि जो कली के लोग हैं ना, वो यहाँ पर पूरी दुनिया में तो फैले ही हुए हैं, बल्कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के काफी बड़े बड़े ऑफिशियल्स भी कली से मिले हुए हैं। तो कर्नल लूथरा का फ्यूनरल रखना तो जरूरी था ही ना। बाय द वे, ये सारी चीजें गलत भी हो सकती है, आगे चलकर यहाँ पर इनके कुछ और न्यू प्लान्स हो सकते हैं अनिल कपूर के कैरेक्टर को लेकर, शायद ये उसको ही सेटअप करना चाहते हो। लेकिन किसी मूवी में अगर कोई ट्विस्ट दिखाना हो आने वाली जो अपकमिंग मूवीज आएगी उसके अंदर, तो ये काफी अच्छा एक ट्विस्ट हो सकता है, ऐसा मेरा कहना है। अभी मूवी के क्लाइमैक्स के अंदर पठान और टाइगर को यहाँ पर एक डायलॉग के थ्रू कबीर ने रेफरेंस तो दे ही दिया है, लेकिन एक और अलग तरह से यहाँ पर पठान को रेफरेंस दिया गया है, जो कि शायद आपने मिस कर दिया होगा। मूवी के एकदम एंड में जब यहाँ पर सारे गाने वाने खत्म हो जाते हैं और यहाँ पर एंड क्रेडिट्स चल रहे होते हैं, तब यहाँ पर अनिल कपूर के कैरेक्टर को कबीर का कैरेक्टर कॉल करता है और उसे एक चीज के बारे में बताता है जो कि उससे अपने एक दोस्त ने बताई थी। और वो चीज ऐसी होती है कि जो जापान के लोग होते हैं ना, उनकी अगर कोई चीजें टूट जाती है तो उसको वो यहाँ पर पिघले सोने की मदद से ठीक करते हैं उन दरारों को भरने के लिए। एंड ये चीज कबीर को पता चली होगी तब जब यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में वो मिशन के लिए गया था ना, कली के मिशन के लिए, उसको मारने के लिए, वो पूरा कटाना वाला फाइट सीन वहां पर। लेकिन यहाँ पर यही सेम चीज हमें पठान मूवी के अंदर भी सुनने को मिलती है, पठान के मुंह से ही। तो अब क्या यहाँ पर वो अपने दोस्त की बात कर रहा है, वो पठान है? अब इतना क्लियरली हिंट कर रहे हैं तो वही होगा। अब आने वाली मूवीज के अंदर इसको कैसे शो करते हैं, यहाँ पर पठान और जो कबीर का रिलेशनशिप है उसको कैसे दिखाते हैं, वो देखने लायक होगा। एंड ये पूरा जो कटाना फाइट सीन है ना, उसके अंदर एकदम से ये कबीर के हाथ में ऊपर से उड़ के एक कटाना आ जाती है, तो उसको भी ये स्टाइलिश कोरियोग्राफी के अंदर मर्ज कर दिखाया है कि ये जो 4 बंदे उससे लड़ने के लिए आते हैं ना, उसमें से एक को वो ऐसे ऊपर की तरफ मुक्का मारता है, तो वो कटाना तब तक हवा में ही उड़ रही होती है। और अगर तुम इस सीन में नोटिस करोगे तो यहाँ पर तीनों के हाथ में कटाना है, लेकिन ये वाले बंदे के हाथ में नहीं है। तो वो कटाना कहाँ है? ऋतिक भाई के हाथ में। आई डोंट नो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन करना पड़ता है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।